हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ आज अपने ससुराल। और अभी मैं मायके से ससुराल की तरफ निकल चुकी हूँ, रास्ते का है। और ये देखिए, आप देख सकते हो ये आलू के खेत हैं। हमारे यहाँ आलू प्याज की खेती होती है, तो ये आलू अभी सीजन आलू का है, तो आलू लगा हुआ है। और यहाँ पे एक गाँव था बीच में, वहाँ पे हम लोग उतरे थे क्योंकि वहाँ पे भागवत हो रही थी, तो हम लोगों को कहा गया था कि आप लोग आइए। तो ये देखिए, आपको मिट्टी का घर दिखाया मैंने। और ये गांव भी एकदम बिल्कुल टिपिकल गांव जो होते थे ना पहले के, वैसा है। और ये है मेरे पापा जी। तो पापा के साथ ही आए हम लोग। और यहाँ पे अभी हम लोग भागवत स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हम लोग दर्शन करके और अब निकल रहे हैं गांव की तरफ। तो यहाँ पे रास्ते में ही पड़ता है देवरानी का घर, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे। और ये देखिए, तुलसी का पेड़ आज भी इस तरीके से आंगन में लगा होता है। तो ये सब आपको गांव में देखने को मिलेगा। पहले के घरों में होता था, पुराने गांव मतलब जब गांव होते थे, पहले के जो घर होते थे उनमें आंगन में लगा होता था खूब बड़े से एरिया में तुलसी का पेड़। और ये बैक साइड का है जहाँ की इसमें अमरूद और कस्टर्ड एप्पल मतलब सब्जियां भी लगी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और धनिया वगैरह सब मतलब बिल्कुल आप कहते ना जो थोड़ा मोड़ा आप उगा सकते हो, वो सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। पपीता का पेड़ है, बैंगन लगे हुए थे, धनिया लगी हुई थी, और अमरूद भी छोटे छोटे अभी थे उसमें। तो बस वहाँ पे थोड़ा मैंने शूट किया वीडियो। और ये देखिए, अमरूद का पेड़ है। तो काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी यहाँ पे। और बस थोड़ी देर वहाँ पे उनसे मिलने के बाद में, उनके मम्मी पापा से, हम लोग फिर अब निकल लेंगे अपने ससुराल की तरफ। तो हम लोगों का रास्ते में 2 गांव विजिट हो गया। एक मेरी देवरानी का जो मायका है, ये मायका है उसका। और बाकी एक जगह और। तो बस ऐसे थोड़ी थोड़ी देर 10-20 मिनट थोड़ा थोड़ा मिल के सबसे, और अब बस जाना है अपने ससुराल। क्योंकि आज के दिन ही जाएगा ननद का तिलक। तो बहुत जल्दी कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पे मैं कुछ रील्स बना रही थी, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बस निकलते हैं थोड़ी देर में। तो एंजॉय कीजिए ब्लॉग को और बताइएगा कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। तो पहुँच गए हम अपने ससुराल। और मैंने थोड़ा सा शूट करने को बोला था क्योंकि पिछली बार गई थी तो मुझे खुद ही इतना शर्म आ रहा था, और यशी को भी। तो इस बार मैंने थोड़ा सा यशी से बोला कि एटलीस्ट शूट करो। तो हम दोनों लोग अभी अ, मतलब अंदर घर की तरफ जा रहे हैं। तो गाड़ी आने की जगह नहीं थी ऊपर, तो वहीं पे खड़ी कर दी है। और ये मेरे पति देव जो सुपर हीरो बने हुए हैं, सुपरमैन। इतना सारा सामान एक साथ लेके आ रहे हैं। और घर में कोई नहीं था एक्चुअली में। डे मतलब मेरे ससुर जी स्कूल गए हुए थे, तो कोई भी नहीं था, तो सामान सारा कुछ खुद से ही लाना था। और यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी। और हमारे घर के बाहर छोटा सा मंदिर है। मैं जब भी आती हूँ उनके पैर ज़रूर छूती हूँ। तो मैंने भी काफ़ी सारा सामान ले रखा है, तो वो मैं रख देती हूँ। और पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद घर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे और अंदर है मेरी सासू माँ। तो चलिए उनसे भी मिलाते हैं आपको। तो यहाँ मेरी एंट्री हो गई घर के अंदर। और घर पे मत जाइएगा, और गांव का जो माहौल है उस पे मत जाइएगा, क्योंकि आजकल के गांव ऐसे ही हो गए हैं। और घर का ऐसा है कि यहाँ कोई रहता नहीं है, तो उतना मेंटेन हो नहीं पाता है। सब कोई सिटी में निकल गया, तो ये वाला ऐसे ही है। और प्लस हमारे घर के बगल में ही तालाब है, तो इस वजह से थोड़ा सा कंडीशन घर का ख़राब हो गया है। और ये अब जा रहा है तिलक चढ़ने के लिए। तो हम लोग उसी दिन आए थे जिस दिन तिलक जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रस्में होती हैं, तो पंडित जी वही करा रहे हैं। और ज़्यादातर जो काम होता है वो भाभी का होता है। तो मैं मौके पे थी और मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो मुझे ही सौंपा गया था कि तुम करोगी। और जो मैं कर पा रही थी वो मैं कर रही थी, और जो कुछ बहुत मेरी देवरानी भी कर रही थी, तो दोनों मिलके सारे काम कर रहे थे। और यहाँ पे पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। और बस अब तिलक वाले जाएंगे, और जो भी सामान लगता है वो आ चुका है। जैसे फल आप जिस हिसाब से ले जाना चाहो वैसा ले जा सकते हो। और मिठाई जाती है, कपड़े जाते हैं पूरे घर को। और जो आप दे सकते हो, वो जो जिन मतलब खास करके यूपी बिहार में होता है तिलक वाली रस्म, तो सबको पता होगा इस तरीके का। तो ये रस्में होती हैं।
और यहाँ पे थोड़ा वीडियो क्वालिटी हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, क्योंकि अलग अलग फ़ोन से शूट हुआ है, तो मे बी आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, और थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम था इस वजह से। तो फिर भी आप इंजॉय कीजिए ब्लॉग को। तो तिलक वाले चले गए, कुछ गाड़ियाँ बची हैं। और ये वाला थोड़ा, ये कुछ आधा मैंने वीडियो ज्वाइन किया है इसमें, वो दूसरे दिन का है। तो यहाँ पे घर की लिपाई हो रही है। तो ये जो रेड वाला कलर आता है उसको मिट्टी में डाल के और इस तरीके से किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और तो अब गांव में भी पक्के मकान हो गए, मीन्स नीचे प्लास्टर हो गया, तो अब ये नहीं होता, पहले होता था। तो अभी भी है कुछ। और यहाँ पे चूड़ी पहनाने वाली जो मनिहारिन होती है ना, जो जिनको मनिहारिन बोलते हैं, वो आई हुई है। तो यहाँ पे चूड़ियाँ पहनने की रस्में भी होती हैं, जैसे घर की बहू बेटियाँ या जो भी औरतें लेडीज़ होती हैं जो आई होती हैं, वो सब चूड़ी पहनती हैं। तो यहाँ पे वो आई हुई थी, तो यहाँ पे मम्मी चूड़ी पहन रही थी। और हम लोग को भी पहनना था, बट हम लोग को कुछ उतना पसंद नहीं आया, तो हम लोग प्लेन चूड़ी ले लिए थे। तो वहीं पे वही यहाँ पे सारे लोग पहन रहे हैं। और अभी काफ़ी सारे जो रिलेटिव्स थे वो आना शुरू हो गए थे, तो कुछ कुछ लोग आ रहे थे। और धीरे धीरे, क्योंकि 4 दिन बाद शादी है, तो इस बीच में लोग आ जाते हैं। तिलक और शादी के बीच में जो भी टाइम होता है, इसमें लोग आना जाना लगा रहता है। तो वही हो रहा था। वो सारी रस्में ख़त्म होने के बाद में तो ये देखिए, इस तरीके की चूड़ी लेके आई थी वो, तो बहुत ज़्यादा मतलब शाइनिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को कम पसंद आया। तो मैंने इस तरीके की चूड़ी प्लेन ले ली थी डेली यूज़ के लिए। तो गाइस एंजॉय कीजिए ब्लॉग को। और बहुत सारी रस्में जो है फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ना उनके लड़का कहे मांगे बढ़ाए रहे तो बोले 10-10 अंगुली। जल्दी मिल गया संपर्क। अब ये जल्दी कहाँ है बे? ठीक है, इनके जुड़ा उनके का एक जाने नहीं दे दे एक जाने हो नहीं दे दो तो मैं ऐसा चश्मा लगा के बैठा ठीक है। मैं सब के लगा के कर दी है नहीं आपन वाले हमका देख जाओगे हां को नहीं था ना बहन से का सही जगह रही चल नहीं दुई चाची नहीं इनके एक गाड़ी अरे पहले पड़ी कर हां एक गाड़ी होगा सामने ना भाई नहीं ना एक गाड़ी हां किया ये कंजूरी हमारे यहाँ देख नहीं कुछ नहीं है दुई देखा दे पहले डाल दी बात ठीक है बाबा जी अब अपना कर ले में बाए नहीं हमारे 2000 को हां हां भाई चाची बड़ी अरे ले दे बढ़ेंगे लड़का मैंने बड़े हाथ से डरा रहा हां बड़े हाथ से डाल अब मत डाली सुको मां तब अपने डाल ले पड़े डालो पड़े 5 पर 10 गनी है ना 11 तू पनाई भी तो ये तो हां वहां डरा दे वहां ना से तीन महीने से दीदी करना ना हम नहीं कुछ ज्यादा नहीं कितना में मिला दी अब कोने में और कोई बैठो उधर ओके तो तुझे बगल में और कोई बैठो हां लाला का भाई ना तो उन्होंने तब तो यहाँ पे आपको हो सकता है लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये गांव की लैंग्वेज है, हमारे गांव की। और ये काफ़ी सारी रस्में हैं जो कि मैं कर रही हूँ इस बार पहली बार, और अच्छा लग रहा था ये सब करके। मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही थी और इन्जॉय कर रही थी मैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये जो सूप में डाला गया है, ये गेहूँ है।
तो उसको साफ़ करना होता है, ऐसे ही मतलब होती है रस्म। तो उसको इस तरीके से किया जाता है और थोड़ा साफ़ किया जाता है। तो मेरे जो साड़ी का जो पल्लू था उसमें बहुत सारा, मतलब बहुत सारा नहीं, मतलब जिस हिसाब से डाला जाता है, पल्लू एक्चुअली छोटा था तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम दे रहा था। सर पे पल्लू था तो खींच रहा था बार बार। तो मैंने कहा कि देवरानी को दिया कि तुम ही कर लो ये। तो बैठने में दिक्कत हो रही थी, और तो हम दोनों मिलके ही कर रहे थे। तो गाइज़ ये वाला ब्लॉग मेरा जो था वो गाँव से रिलेटेड था, और मेरे चैनल पे ये पहला ब्लॉग होगा जो गाँव से रिलेटेड मैंने डाला है, जो कि गाँव की लाइफ़स्टाइल दिखाई है मैंने। शादी ब्याह में गाने कैसे गाए जाते हैं वो मैंने सुनाया आपको, लैंग्वेज सुनाई अपने यहाँ की। और ये वाला जो ब्लॉग था वो मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया, और मेरा भी ये पहला है, क्योंकि शादी के बाद मुझे ऐसा मौका नहीं लगा कि मैं पूरा इन्जॉय कर सकूँ पूरी शादी इस तरीके से। तो ये मेरी पहली शादी होगी शादी के बाद जो मैं इस तरीके से सारी जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आए तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो गाइज कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, और आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।